गुणायतन जना लगे चरम चमत्कारी मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। शाश्वत से समेत शिखर जी की जय जय जय। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणीता संख्या महान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के साथ मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। नौ दीक्षित मुनि श्री सार सागर जी समादर सागर जी मुनि श्री रूप सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, शाश्वत सीख समेत शिखर जी स्थित गुणायतन के नयनाभिराम सभागार में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का और उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज के शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक एक, आदिनाथ चैनल आदि के माध्यम से देख सुन रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन परिवार और सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर इसके पूर्व हम सभी जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं और वे सभी श्रद्धालु जो आज अपने अपने घरों में बैठे टीवी सेट में बैठ करके मुनिश्री के आशीर्वाद की प्रतीक्षा में रहते हैं, तो हम लोग सभी अपने हाथों को जोड़कर मस्तक को झुकाकर गुरुदेव के चरणों में सिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए मुनिश्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। चलते हैं दोनों हाथ जोड़ते हुए, होते हैं गुरु चरणों में नत, ताकि सबका जीवन बन सके समुन्नत। इसी भावना से बारंबार नमोस्तु करते हुए आज का शंका समाधान सत्र अपन प्रारंभ करें। छत्तीसगढ़ से नीतू जी डंडवाल जसपुर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, वर्तमान भाग दौड़ में अपनी आध्यात्मिक प्रगति को साधते हुए माता पिता की सेवा और उनके दायित्वों को निष्काम भाव से कैसे निभाएं? भाग दौड़ में अपने आध्यात्मिक दायित्वों को निभाते हुए माता पिता की सेवा निष्काम भाव से कैसे करें। देखिए, भाग दौड़ बाहर है, अगर हमारी दृष्टि भीतर हो तो भाग दौड़ हम पर हावी नहीं होती। लोग भाग रहे हैं, भागे, जो जागता है वो थम जाता है। हम अंदर से जाग जाएं, जीवन और जीवन की व्यवस्था को पहचानें, साधन और साध्य के अंतर को स्पष्टतः पहचान ले, तो फिर कितनी भी भाग दौड़ हो हम अपने आप को स्थिर बनाए रखने में समर्थ रह सकेंगे। हर व्यक्ति को अपने सामने कोई भी कृत्य करने से पूर्व एक सवाल करना चाहिए कि आखिर ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका कितना औचित्य है, इसकी कितनी आवश्यकता और उपयोगिता है। यदि ये बात गहराई से विचार करे तो उसकी दिशा बदलती है। हम कोई होड़ में कार्य न करें, किसी से प्रतिस्पर्धा न करें, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रयत्न करें, उसके लिए अपेक्षित शक्ति लगाएं और संसाधन जुटाएं। लेकिन जब हम दूसरों से अपनी तुलना कर एक प्रतिस्पर्धात्मक होड़ में लग जाते हैं तो फिर आपाधापी मचती है, उससे बचें। माता पिता की सेवा आप तभी कर पाओगे जब आप उनके ऋणों को ध्यान में रखो, तो उनके प्रति सेवा के लिए किसी प्रेरणा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे जीवन में माता पिता का क्या स्थान है?
उनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया। हमारे जीवन का जो कुछ भी है उनकी ही कृपा का फल है। शरीर का एक एक बूंद रक्त उनकी करुणा की अभिव्यक्ति है। जब हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति जुड़ाव बनता है और वो कर्तव्य बोध अपने आप उनकी सेवा के लिए प्रेरित करता है, ऐसा भाव जगा। विजय कुमार जी बढ़जात्या, जयपुर राजस्थान से गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव जैन धर्म के अनुसार ऐसा कौन सा श्लोक या पाठ या साधना है जिसके पठन पाठन से जीवन में समस्याएं कम आए और यदि आए तो उन्हें धैर्य और साहस के साथ सामना करने की शक्ति प्राप्त हो? नमो। देखिए, जैन धर्म में सबसे अमोघ मंत्र तो नमोकार है। नमोकार की आराधना करो। हम लोग बोलते हैं सो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानम च सर्वेसिम परमम होई मंगलम। तो ये नमोकार महामंत्र को आप श्रद्धा जपे, पहली बात। दूसरी बात, स्तोत्र पाठों में अनेक स्तोत्र हैं, लेकिन सर्वप्रसिद्ध भक्तामर स्तोत्र है। भक्तामर स्तोत्र का आप नियमित अभ्यास कीजिए, साधना कीजिए, आराधना कीजिए, आपको शक्ति और संबल मिलेगी। इसी के साथ सहस्रनाम स्तोत्र का भी पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। समय और सुविधा के अनुसार जो स्तोत्र भी आप पढ़ सके, स्वयंभू स्तोत्र भी है, एक ही भाव भी है, कल्याण मंदिर भी है, विशापहार भी है, अन्य अनेक स्तोत्र हैं। सब पढ़ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा, नमोकार और भक्तामर में सब समाहित है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। प्रकाश जी शर्मा गुरु चरणों में दिल्ली से पूछ रहे हैं, भावना योग में आप विजुलाइज करने को बोलते हैं, आपके ऊपर एक ऊर्जा घूम रही है, उस ऊर्जा से नहा लीजिए, लेकिन विजुलाइज करने पर वह गोलाकार ऊर्जा यदि नहीं बन पाती है तो हम उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभ्यास कीजिए, बनेगा। प्रयास कीजिए, वैसी धारणा बनाइए कि ऊर्जा का प्रवाह मुझ पर गिर रहा है। आंखें बंद कीजिए, थोड़े पल के लिए उस धारा से जुड़ जाइए। कुछ ही पलों में आप पाएंगे कि वह सब कुछ गिर रहा है। आपकी धारणा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। उसके लिए आपको कुछ पल थमना पड़ सकता है, अपने चित्त को उससे जोड़ने की ज़रूरत है। एक बार वैसा जुड़ गया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ऊर्जा के इस प्रवाह से पूरी तरह विसिंचित हो गए। आप नहा रहे हो, ऊर्जा की धारा आप पर बरस रही है और आप उससे भीग रहे हो, ऐसा एहसास हो सकता है। तो आपको अपनी धारणा शक्ति को बढ़ाना है। विजुअलाइजेशन का मतलब यही है कि आप अपनी धारणा से उसे देखिए और उसका अनुभव कीजिए। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित चलते हैं। कर्नाटक से सतीश जी हजारे गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, माइक वहाँ तक पहुँचाएं। और तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी अशोक सुषमा जी सिंगई खुरई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम है सतीश विजय कुमार हजारे। मैं कर्नाटक से आया हूँ, जहाँ पे आचार्य अपने बाजू में रहते हैं। तो मेरा प्रश्न है, आज भारतवर्ष में पूरा अपना जैन समाज का जनसंख्या कम हो रहा है, तो इसका कारण क्या है और इसको हम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसका कोई रास्ता है तो मांगते। नमस्ते महाराज, नमस्ते। ये बात सत्य है कि हम जैनियों की संख्या कम हो रही है। आपने पूछा बढ़ाने का क्या उपाय, तो बढ़ाने का दो ही उपाय, या तो संतति बढ़ाओ या संस्कृति बढ़ाओ। संतति बढ़ाने की मशीन तुम लोगों के पास है, समझ गए? संतान बढ़ाओ। आप लोग एक ही संतान, दो संतान में रुक रहे हो, कम से कम 4 का लक्ष्य बनाओ। प्रोत्साहित करो लोगों को। अब तो 2 ही नहीं हो पा रहे। अगर एक पर भी लोग अब पूरी तरह से तैयार नहीं हो रहे, ये बहुत ही खतरनाक। अगर ऐसा हाल हुआ तो बहुत जल्दी हमारा नाम शेष हो जाएगा। इसलिए लोगों को चाहिए
कि वे अपनी संतति को बढ़ाए, युवा वर्ग इस पर गंभीरता से विचार करे। और दूसरा है संस्कृति बढ़ाए। संस्कृति बढ़ाने का मतलब जो लोग जन्मना जैन नहीं है उन्हें कर्म से जैन बनाए। अहिंसा धर्म का हम इतना प्रचार प्रसार करें कि हर व्यक्ति के हृदय में वो अहिंसा मूलक जीवन शैली आ जाए। भले उनके नाम के साथ जैन शब्द जुड़े न जुड़े, लेकिन उनके कर्म में जैन दिखे। और यदि जैनत्व के प्रति आस्था लोगों की जुड़ेगी तो हमारी संख्या, हमारे सामने समस्या नहीं बढ़ेगी। हमें इस दो दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। महाराज जी, मगर हमारे अन्य जाति के जैन संस्कार स्वीकार किए तो कुछ लोग इसको आपत्ति ऑब्जेक्शन करते हैं महाराज जी। नहीं, ये गलत है। विधिवत सारी व्यवस्था करनी चाहिए और हमें हर किसी का हृदय से स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी। अशोक जी, सुषमा जी, सिंगई खुरई। देव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पे आसीन सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, क्षमा मांगना सरल है जबकि क्षमा करना कठिन है। ऐसा क्या करें महाराज जी कि हम आसानी से क्षमा कर सकें? मन बड़ा कर लो, क्षमा कर लोगे। जब मन बड़ा होता है तभी कोई व्यक्ति किसी के लिए क्षमा कर पाता है। तो हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, चीज़ों को पचाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, तब काम। नमोस्तु महाराज। सिंगई चंद्र कुमार जी जैन, जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी मुनि राजों को, पंच मुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी शंका तो कुछ नहीं है, पर हम लोग सब एक विकल्प करते हैं, सोचते रहते हैं हमेशा कि जो अपना शंका समाधान का कार्यक्रम होता है, इसके आखिरी में आपका जो प्रवचन है ये है, सब मतलब सब समझ लेते हैं, सब बातें हो जाती हैं। इसके बाद आदमी उसको भूल जाता है। तो जैसे आचार्य श्री हाईक्यू देते थे, 4 शब्द बोल देते थे, तो इस टाइप से आप भी ऐसा कुछ हम लोगों को दें जो हम लोगों के हृदय में अंकित हो जाए। माने आप चाहते हैं कि कीवर्ड्स लास्ट में और दें? लास्ट में हम सोचते हैं याद रहेंगे तो दूसरे दिन आप लोग सुनोगे कैसे। इसलिए रोज़ भूलो रोज़ सुनो, तो अपनी रोज़ आपकी भावना बनी रहे, ऐसा भाव रखना चाहिए। ठीक है, आपने जो प्रस्ताव दिया है विचार करेंगे। मेरा प्रस्ताव नहीं है गुरुदेव, ये बहुत से बहुत लोगों का सुंदर। प्रस्ताव चलो है। ठीक, हाँ जी। गुरुदेव के चरणों। राजीव रीता रारा, डाल्टनगंज, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और जिनका ओजस्वी पूर्ण आप देखते हैं संचालन इस उम्र में भी, उनका कल प्रश्न रह गया था, आज वो अपना प्रश्न करेंगे। ब्रह्मचर्य विमल जी सेठी, गया। गुरुदेव के चरणों में त्रेवाय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग दोनों पूजा पाठ भी करते हैं, व्रत उपवास भी कर लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं। तो क्या स्वाध्याय जरूरी है, और है तो उसकी ओर प्रवृत्ति कैसे करें? नहीं कर पाते तो करना शुरू कर दो ना, अच्छा काम है। स्वाध्याय करोगे तो सोने में सुगंध वाली बात हो जाएगी। हाँ, जितना कर सको सब जरूरी। स्वाध्याय जरूरी नहीं है, लेकिन स्वाध्याय का असर बहुत होता है। इसलिए व्यक्ति को सतत स्वाध्याय करने का अभ्यासी होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। पूजा में भी महाराज जी स्वाध्याय के रूप में तो ले सकते हैं ना, जैसे ले सकते हैं, लेकिन पूजन है। स्वाध्याय करोगे तो उससे और स्थिरता आएगी। प्रवचन, शंका समाधान, ये भी एक स्वाध्याय का ही अंग है, पर मूलभूत ग्रंथों को पढ़ने से बड़ा फर्क पड़ता है। स्वाध्याय करना चाहिए। प्रारंभ दशा में महाराज हम लोग दोनों एक साथ कौन सा ग्रंथ का चालू करें महाराज जी, आपके आप अनुसार? सबसे पहले 6 डाला पढ़ो। ठीक, चलो। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विमल जी सेठी, गया, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में प्रतीक जी, अमन जी सेठी, साड़म, और धवल जी, अमरावती। पूज्य गुरुदेव, एक लंबे अरसे के बाद शंका समाधान के कार्यक्रम में आपसे अपनी जिज्ञासा का समाधान का अवसर मिला है। संभवतः कुछ समय मैं अधिक ले लूं तो गुरुदेव क्षमा करेंगे। सीधे सवाल करो, समय नहीं लो। गुरुदेव, सवाल के पहले कुछ भूमिका बनाना अनिवार्य है। तो क्योंकि एक बहुत लंबे समय के बाद मौका मिला है, फिर पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं धृष्टता कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ। गुरुदेव, कल मध्याह्न
स्वाध्याय के क्रम में जो वहाँ आचार्य देवसेन कृत आराधना सार का स्वाध्याय चल रहा था, उसके क्रम में जैन दर्शन के 3 बहुचर्चित बिंदुओं पर आपका विवेचन प्राप्त हुआ। वह हैं कार्यकारण व्यवस्था, होनहार और काल लब्धि। गुरुदेव, आपने इन तीनों बिंदुओं पर जो विवेचन प्रस्तुत किया, उससे आपकी विलक्षण प्रतिभा का सहज में आभास हो जाता है। आपकी विवेचन शैली से ये पता चला कि आपके पास अपूर्व विलक्षण विवेचन शैली है। आपके पास विषय वस्तु को विश्लेषित करने की अपूर्व शक्ति है। आपके पास उसके समर्थन में तर्कना शक्ति है और अपनी तर्कना के समर्थन में आगम को विभिन्न उदाहरणों को देने का अपूर्व स्मरण शक्ति है। जैसा कि कल के समय में आपने जो अपने शिक्षण काल के प्रारंभिक काल में शायद आपने पढ़ा होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसका उदाहरण काल लब्धि को बताते हुए आपने इस तरह प्रस्तुत किया मानो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। पूर्ण विराम और अल्प विराम तक वही था जो उस पुस्तक में था। यह आपके अपूर्व स्मरण शक्ति का परिचायक है। परंतु गुरुदेव, आपकी इस अलौकिक प्रतिभा के आगे सारा जग नतमस्तक है। गुरुदेव, स्वाध्याय समाप्त होने के उपरांत मेरी आदत है कि आप जो बताते हैं मैं अपने नोटबुक लेके जाता हूँ और उसमें नोट करता हूँ। तो स्वाध्याय के उपरांत मैं अपने कक्ष में गया और आपके सारे बिंदुओं पर मैंने खूब विस्तार से मंथन किया और मंथन करने के उपरांत जो मेरे दिमाग में बात आई, जो मेरी अवधारणा बनी है, उसको मैं अपने अवधारणा का विषय बनाऊं। उसके पूर्व आपकी पुष्टि चाहता हूं ताकि कोई आगम विरुद्ध बात मेरे जहन का विषय नहीं बन जाए। और बंधु, पूज्य गुरुदेव, जिन वस्तुओं को लेकर के मैं अपनी बात कर रहा हूं और आपने कही है, उसको लेकर के पूरे जग में बहुत भ्रांतियां हैं। काल लब्धि, कार्यकारण व्यवस्था, होना, बहुत भ्रांतियां हैं। और भ्रांतियां ही नहीं हैं, कतिपय लोग अपने थोथे तर्क दे करके, आगम की दुहाई दे करके लोगों को दिग्भ्रमित भी कर रहे हैं। तो गुरुदेव, आपका इसमें स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है, पूरे जन जन के लिए आवश्यक है। गुरुदेव, मैंने जो धारणा बनाई वो धारणा ये है कि हम कार्य अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु उसका परिणाम होनहार के अधीन होगा, उसका परिणाम होनहार के अनुकूल होगा और समय काल लब्धि के अनुकूल होगा। तो गुरुदेव, मेरी यह अवधारणा कहाँ तक आगम सम्मत है, कृपया आप हमें बताने की कोशिश करें और विस्तार से, ताकि पूरे जग की भ्रांति इसमें दूर हो सके। ये बहुत आवश्यक गुरुदेव। नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न छोटा था, स्तवन बड़ा था। मुझे नहीं मालूम था कि आप स्तुति करने के लिए खड़े हो, उसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो बात आपने रखी है निश्चित रूप से वो बहुत गंभीर। काल लब्धि, होनहार आदि की चर्चा जैन तत्व विचारकों के मध्य अक्सर होते रहती है। कल दोपहर के स्वाध्याय के क्रम में मैंने इसे सिद्धांत, आगम, तर्क और अनुभव के आधार पर आप सबके बीच विवेचित किया था। अभी उसके लिए अवकाश नहीं कि मैं पुनः उसको यहाँ रखूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबे समय की आवश्यकता होगी। लेकिन एक पंक्ति में बात कहूँगा कि जैन दर्शन कारण कार्य व्यवस्था को स्वीकारता है। कॉज एंड इफेक्ट की जो साइंटिफिक दृष्टि है वो जैन तत्व दर्शन की आत्मा है। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य, कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। कैसी कारण सामग्री होती है उसी के अनुरूप कार्य होता है। जहाँ तक नियतवाद अथवा होनहार या काल लब्धि की बात है, इसे नकारना भी सही नहीं है और इसे ही सब कुछ मानकर बैठ जाना भी सही नहीं। हमें अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से इन्हें अपनाना चाहिए।
मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि नियतवाद को आप मानते हैं? मैंने कहा मानता हूँ। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी आप नियतवाद को मानते? बोले मैं मानता हूँ। पुनः पूछा मानते हो? बोले हाँ मानता हूँ। तो महाराज क्या सब कुछ नियत है? बोले नहीं है। नहीं है तो महाराज आप फिर कैसे मानते हो? बोले मैं मानता हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं मानता हूँ, जैसा आगम बोलता वैसे ही मानता हूँ। बोले क्या है? बोले देखो भाई, कोई कार्य करना हो तो पूरी ताकत लगा करके करो। उस समय ये मन में विश्वास रखो कि मैं जितना एफर्ट लगाऊंगा वैसा रिजल्ट मिलेगा। 100% चाहिए तो मुझे 100% लगाना पड़ेगा। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कर रहा, ये आचार्य कुंद महाराज ने लिखा। वे कहते हैं कि अगर तुझे अपना कल्याण करना है तो तू अपने कल्याण में जुट। उन्होंने निर्देश दिया और कहा पूरी शक्ति से करो, शक्ति से करो। एक मुनि को मुनि बनने की प्रेरणा देते समय कहते परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम संपज्जति निम्बानम नानादो दंसन चरितादो दंसन नान पहानादो परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। अगर तुझे दुखों से मुक्ति पाना है ना तो सामान्य को अंगीकार कर। और फिर वे कहते हैं कि रत्नत्रय को अंगीकार करेगा तो शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करेगा और उससे दूर रहेगा तो संसार में रमेगा। उद्यमशील होकर के काम करो, अपनी आत्मा की भावना भाव। तो वे कहते हैं जो आद भावन मुनम मिनम निच्चिव जुत्तो करेद जो यमुनि मुनि समाचार दे सो सब दुख मोक्षम पावी अचरे निकाले है। जो मुनि उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूँ इस भावना को भाता है वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं ये चीजें करने योग्य है सो करो। रत्नत्रय अपनाना तेरा धर्म है, उसे अपना तब तू तरेगा। तो जब मुझे कोई काम करना हो तो मुझे ये सोच करके करना है कि मैं जैसा रिजल्ट चाहता हूँ वैसी मुझे शक्ति लगानी है। लेकिन कई बार काम करने के बाद परिणाम अच्छा नहीं मिलता, मनोनुकूल परिणाम नहीं होता। उस समय मन अधीर ना हो तो सोचे यही होनहार थी, यही होनहार था। चलो अपने मन को संतोष देने की भावना है। हाथ पर हाथ रख करके बैठना जैन दर्शन नहीं सिखाता। जैन दर्शन सतत अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति की बात करता है। इसलिए अपने आप को मोक्ष मार्गानुकूल बनाते हुए आगे बढ़ो, बैठो मत। बाकी इनकी विवेचना मैं बहुत विस्तार से भी कर सकता हूँ, लेकिन उनकी आवश्यकता अभी मैं नहीं मानता। कोई भी प्रसंग, कोई भी विषय से समझ करके चलना चाहिए। एक बार एक सज्जन ने मुझे स्वामी कार्तिकेयान उपेक्षा की 2 गाथाएं सुनाते हुए कहा, महाराज जी कार्तिकेयन उपेक्षा में ये गाथा लिखी, जम जस जम मिदेशे जेन बिहाने न जम मिकाले न
नादम जिन्नम नीदम जम्मम वा अहो मरणम वा तम तस् तम मिदेशे तेन विहाने न तम मिकाले न को वा रेदुम सक्को इंदो वा अहो जिनिंदो वा। दोनों गाथाओं का भाव यह है कि जिसका जिस काल, जिस देश, जिस क्षेत्र में जन्म अथवा मरण भगवान ने देखा है, उसको टालने में न इंद्र समर्थ है न जिनेंद्र समर्थ। तो महाराज इससे तो नियतवाद का पोषण होता है। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कौन से ग्रंथ में? बोले स्वामी कार्तिकेयानुपेक्षा। हमने कहा आपने पूरा पढ़ा है? बोले पूरा पढ़ा है। तो आपने उसकी अनित्य भावना भी पढ़ी है? बोले हाँ पढ़ी है। आपको उसकी गाथा याद है? बोले कौन सी? बोले जम किंची भी उपन्नो तस् विनाशो हवे नीमे न परिणाम स्वरूपे न भी नवी किंची विशासी। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसका विनाश निश्चित रूप से होगा, पर्याय रूप से भी कोई शाश्वत नहीं है। मानते हो? संसार की सब चीज़ें सर्वभंग मानते हो? मानते हो? सर्वथा नहीं महाराज, अपेक्षा से। वहाँ तो करे तस् विनाशो हवे नीमे न। बोले महाराज अपेक्षा तो लगाना पड़ेगा। हमने कहा ध्यान रखो, ये भावना ग्रंथ है। संसार की आसक्ति को मिटाने के लिए जब अनित्य भावना पढ़ते हैं तो अनश्वरता का पाठ पढ़ते हैं। और वहाँ धर्म भावना में धर्म से विमुख होकर पाप और मिथ्यात्व में डूबे लोगों को दृढ़ धर्मी बनाने के लिए सिद्धांत का उपदेश दिया गया। तो वहाँ हमें उसका केवल भावनीय अर्थ लेना चाहिए, उससे सिद्धांत मान बैठना भूल है। तो जो व्यवस्था है उसके अनुरूप जब हम चलते हैं तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होती है और उसका परिणाम भी अनुकूल हो। नमस्कार। प्रतीक अमन जी, धवल जी। मंचासन में विराजित सभी मुनिराजों को मेरा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मतभेद और मनभेद में क्या अंतर है और दोनों में उचित क्या नहीं है और क्यों? ये सवाल तो बहुत अच्छा है। लाया कहाँ से? महाराज जी खुद से सोचे थे। बहुत सुंदर। ये चिंतन करता है। कल भी बहुत अच्छा सवाल किया। मतभेद और मनभेद में क्या अंतर है? देखो, मत का अर्थ होता है विचार। अगर व्यक्ति के बीच में अलग अलग विचार हैं तो वो मतभेद है। ये एक घर परिवार में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है, देश में भी हो सकता है। विभिन्न धर्मावलंबी हैं, उनके अलग अलग मत हैं। विभिन्न समाज के लोग हैं, उनकी परंपराएं अलग हैं, उनके अलग अलग मत हैं। एक ही परिवार में कई लोगों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है, उससे उनका मत अलग है ना। पति पत्नी के बीच में भी आपस में किसी विषय में अलग अलग राय हो सकती है। तो भिन्न भिन्न राय मतभेद को दर्शाते हैं। समझ गए? लेकिन मनभेद, जब मन में खटास आ जाती तब मनभेद बनता है। समझ गए? अपनी असहमति होना मतभेद है। मतभेद असहमति दे सकता है, लेकिन मनभेद विद्वेष देता है, द्वेष देता है। वहाँ दूरी हो जाती है। जब तक हम एक दूसरे की बात को सुनने के लिए राजी हैं, स्वीकार करें या न करें, तब तक मतभेद की बात आ सकती है। लेकिन मतभेद इतना असहिष्णु बना देता है कि सामने वाले की बात सुनने भी नहीं देता। समझ गया? इसलिए मतभेद हो, मनभेद ना हो, ऐसा प्रयास। दोनों में उचित क्या है? मतभेद और मनभेद। मतभेद हो जाए चलेगा, मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अमन जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, शीशा में अगर पारा चढ़ाए तो आईना बनता है, और वही आईना अगर हम लोगों को दिखाए तो उनका पारा चढ़ता है, ऐसा क्यों और हमें क्या करना चाहिए? शीशा में पारा चढ़ने पर आईना बनता है, और वही आईना अगर लोगों को दिखाए तो पारा चढ़ता है। देखो, पहले समझो शीशा आईना क्यों बनता है, और फिर बताऊंगा कि आईना दिखाने से आदमी पारा क्यों चढ़ता है। शीशा आईना इसलिए बनता है
क्योंकि वो एकदम साफ रहता है और जो उसके ऊपर लेप चढ़ाया जाता है उसे स्वीकार लेता है। शीशा आईना बन गया। पारा चढ़ाने पर भी आईना बनता है। कदाचित पारा न भी चढ़े ना और साफ स्वच्छ शीशा हो तो हमें अपनी चीज़ें प्रदर्शित करा सकता है। आईना बन जाता है यदि पीछे उसका कोई सपोर्ट हो। आदमी को दर्पण दिखाने से पारा क्यों चढ़ता है? व्यक्ति वो देखना चाहता है वो जो चाहता है, और जब वो चाहता कुछ है और हम दिखाते कुछ है तो उसका पारा चढ़ता है। आईना के सामने जाने से व्यक्ति खुद ठंडा हो जाता है, लेकिन उसको आईना दिखा दो तो उसका पारा चढ़ जाता है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को वही ज्ञान दो जो वो चाहता हो, स्वीकारता, समझना चाहता। और अगर समझना नहीं चाहता उसे ज्ञान दोगे तो उसका पारा जरूर चढ़ेगा। इससे बचो। नमोस्तु महाराज जी। मधुवन समाज के मंत्री अमित जी। पूरी मधुवन जैन समाज का गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, प्रश्न कहें या एक निवेदन आपके चरणों में लेकर के आए हैं। जैसा कि हमारा तीर्थराज सम्मिश्र शिखर में गुणायतन, जो गुणों को गुण से गुणा करके गुणों की उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, जो नाम से विख्यात है। हम मधुबन जैन समाज में हमारे 140 घर हैं और करीब 100 छोटे छोटे बच्चों का अगर गिनती करते हैं तो 100 बच्चे करीब हैं। वर्तमान में स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं और हमारे मन में ऐसा विचार आया कि इन छोटे छोटे बच्चों को अगर इस गुणायतन का महत्व पाठशाला के माध्यम से अगर इस प्रांगण में प्रारंभ हो, आपके चरण सानिध्य में अगर प्रारंभ हो, तो मधुबनपुरी समाज हमेशा आपका आभारी रहेगा गुरुवर। और छोटे छोटे आज के जो बच्चे धर्म को कम समझ पा रहे हैं, तो आपके चरणों में रह करके अगर ये बच्चे धर्म सीख लें तो हम लोगों के लिए इससे बड़ा उपकार और कुछ हो नहीं सकता गुरुवर। तो यही आज की हमारी शंका है और यही हमारा आपसे निवेदन है कि गुरुवर, जब तक बच्चों की छुट्टियां हैं, क्यों ना आपके चरण सानिध्य पा करके ये बच्चे पाठशाला के माध्यम से अपने ज्ञान की वृद्धि करें और हमारा समाज का, इस क्षेत्र का नाम रोशन हो। इसी भावना के साथ गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। बहुत अच्छा भाव रखा आपने। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। अच्छा है, महाराज से संपर्क कर लो। विभाग महाराज के पास है, कल से ही शुरू करा लो। हमारे और महाराज लोग हैं अपने समय और सुविधा के अनुसार। अभी बच्चों की छुट्टियां, पाठशाला, अगर बच्चे जुड़ेंगे पाठशाला से उनके संस्कार बढ़ेंगे, बहुत आवश्यक है। अभी तो आप करें ही, बल्कि मैं चाहता हूँ इसको जब तक हम हैं, साप्ताहिक पाठशाला तो आगे भी कर सकते हैं, निरंतरता बना सकते हैं और प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ करके उसे और आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, इसकी बहुत ज़रूरत है। बच्चे तो ऐसे छुटपुट आते हैं, लेकिन निश्चित बच्चों के भी भाव है। कल कुछ बच्चों ने भी मुझसे निवेदन किया था। अच्छा है कि आज आपने इसे इस रूप में प्रस्तुत कर दिया है। महाराज जी से मैं कह देता हूँ, आप लोग संपर्क कर लीजिए और इसकी एक अच्छी रूपरेखा बनाकर सुविधानुसार इसकी शुरुआत कर दीजिए। और गुरुदेव, आज हमारे धर्मपत्नी जी का जन्मदिन है। एक मंगल आशीर्वाद आपके हाथों से मिले तो हम सभी का नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं मंचासीन मुनि श्री समादर साड़ी के पास में अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर दें। महाराज जी चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, कल आपने कर्म के बारे में बताया था, 7 तत्वों की आपने, लेकिन हम देखते हैं कि कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई कहता है कि तू पापी है, कोई पुण्यात्मा है। तो क्या ये सब भगवान करते हैं? तो इनकी कर्ता कौन है? अगर भगवान करते हैं तो जीव का इसमें क्या रोल है? नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई पंडित है, कोई मूर्ख है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई रूपवान है, कोई कुरूप है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। ये सब संसार में जो भेद हैं, महाराज जी के सवाल का भाव ये है कि इसको करने वाला कौन है। लोक में एक ऐसी अवधारणा है
ये जो कुछ भी होता है सब भगवान पर थोप देते हैं। किसने किया? भगवान ने। कदाचित अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हुआ तो सब भगवान ने किया। हे भगवान, कौन से पाप का फल मिल रहा है? अच्छा तो मैंने किया, ये मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट है। ये धारणा भ्रांत है, इसे थोड़ा गहराई से समझिए। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता। हम अपने आप को सुखी दुखी मानते भी हैं तो ये हमारी मान्यता है। और संसार में जो सुख दुख रूप संयोग बनते हैं वो संयोग भी कर्म के कारण बनते हैं। दो चीजें, मैं सुखी और दुखी शब्द को एक तरफ रखकर अनुकूलता और प्रतिकूलता इन दो शब्दों को सामने रखता हूं। आप इसे संशोधित करके यदि इस तरीके से प्रस्तुत करें कि संसार में किसी के पास सब प्रकार की अनुकूलताएं और किसी के पास सब प्रकार की प्रतिकूलता है, इसका कारण क्या है? या हीनाधिक है? तो अनुकूलता और प्रतिकूलता को जन्म देने वाला कौन? कर्म है। कौन है? कर्म है। हमारे द्वारा उपार्जित जो शुभ अशुभ कर्म है उसका परिणाम। हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, चर्चाओं में भी कहते हैं कि पुण्य और पाप दो कर्म हैं। पुण्य कर्म अनुकूल संयोग प्रदान करता है और पाप कर्म सब प्रकार की प्रतिकूलताओं को जन्म देता है। तो हर मनुष्य क्या, हर प्राणी अपने जीवन में जो भी अच्छा बुरा कृत्य करता है उसके अनुसार उसकी चेतना में पुण्य और पाप जुड़ता है। यही पुण्य और पाप कालांतर में पक कर अच्छे बुरे संयोग देता है। कुरान काबा में इस संदर्भ में बहुत अच्छी बात लिखी। अरे तुम उन कहारों को देखो, अरे तुम उन कहारों को देखो जो कोई डोली उठा रहे हैं और उन्हें देखो जो उस पर सवार हैं। अरे तुम उन कहारों को देखो जो कोई डोली उठा रहे हैं और उन्हें देखो जो उस पर सवार है, और समझ लो धर्म की महिमा क्या है। एक सवार है, एक कहार है, एक ढो रहा है, एक ढोया जा रहा है। पुण्य पाप का ये चक्र है जो हमारे ही कृत्यों के परिणाम स्वरूप होता है। जैसा हम करते हैं उसके अनुरूप होता है। तो आज आपको अगर फैसिलिटीज है, आपके पास अनुकूलताएं हैं, तो ये आपके पुण्य कर्मों का फल है ऐसा मानना। और ये इस बात का प्रमाण है कि आपने अतीत में अच्छा काम किया। और अगर प्रतिकूलताएं निरंतर आ रही है तो उसे अपना पापोदय मानना चाहिए, पाप का फल मानना चाहिए जो हमारा ही अपना कृत्य है। लेकिन इन दोनों के साथ इसका कर्ता कोई नहीं, इसके कर्ता हम हैं। हमारे यहाँ तो कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बबूल बो के आम नहीं खा सकते। जैसी करनी वैसी भरनी। हम ये बात कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा की उक्ति भी हम जानते हैं। तो हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये सिद्धांत है और ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता को देने वाला कर्म है, पर सुखी दुखी बनाने वाला कर्म नहीं, हमारा मन है। कौन है? अगर व्यक्ति का ज्ञान जागृत है तो तमाम प्रकार की प्रतिकूलताओं में भी वो क्षमता रख सकता है। और व्यक्ति का ज्ञान यदि मंद है तो सब प्रकार की अनुकूलताओं में भी आहें भर सकता है। और देखिए अनुभव की बात,
आपके पास सारी फैसिलिटीज है, एयर कंडीशन में है और मूड ऑफ है, आप सुखी हैं कि दुखी? हाँ क्या हुआ? क्या हो गया? पुण्य ने तुम्हें सब फैसिलिटी दे दिया, लेकिन तुम्हारा मन खराब हो गया। क्या हो गया? दुखी हो गए। मैं कोलकाता में था, एक परिवार गया दीघा बीच, घूम घाम के आया। 3-4 दिन का कार्यक्रम था, छुट्टियों का टाइम था। बच्चे आए, मैंने पूछा कहाँ गए थे? बोले महाराज जी हम लोग छुट्टी मनाने दीघा बीच गए। मैंने ऐसे ही मजाक में कहा फिर तो तुमने खूब एंजॉय किया होगा। बोले महाराज क्या बताऊं, पूरा मूड ही खराब हो गया, कोई मज़ा नहीं आया, कोई एंजॉय नहीं कर पाया। बोले क्या हो गया? बोले पापा मम्मी में लड़ाई हो गई। पापा मम्मी में लड़ाई हो गई। मैंने पूछा क्यों? बोला मम्मी अलग होटल चाहती थी, पापा ने अलग होटल बुक कर दिया। अब इसी बात में लड़ाई हो गई। दीघा गए एंजॉय करने के लिए और मूड खराब करके आ गए। तो एक्चुअल में जॉय कहाँ है? बाहर नहीं, इन जॉय अंदर है, अंदर है। उसे पहचाने तो कोई कठिनाई नहीं आ सकती। तो मेरा कहना है कि व्यक्ति को सुखी दुखी बनाता है उसका मन। मन अच्छा रखोगे तो सब प्रकार की प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता बनी रहेगी, और मन के खराब रहने पर सब प्रकार की अनुकूलता में भी आहें भरोगे। और आजकल डिप्रेशन के शिकार गरीब लोग, अभावग्रस्त लोग कम हैं, बड़े बड़े सेठिया लोग ज़्यादा हैं। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जिनके पास फैसिलिटीज सब है लेकिन फ्रेश नहीं है, टेंशन है दिमाग में, मन अच्छा नहीं है। तो ज्ञान भाव जगाकर हम अपने मन को संभाल सकते हैं। प्रियंका जैन ललितपुर। सभी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज वास्तुदेव 4 प्रकार के देवों में कौन से देव होते हैं? देखो वास्तुदेव 4 प्रकार के देव में कोई वास्तुदेव नाम का देव नहीं, न भवनवासी, न व्यंतर, न ज्योतिषी। पर शास्त्रों में पूजा पाठ में लोग वास्तुदेव वास्तुदेव के नाम से उल्लेख कर देते हैं। यानी वास्तुदेव का अर्थ इस वास्तु में रहने वाले देव, ऐसा समझना। जो भवन आदि में हम हैं, खाली स्थान है, यहाँ कोई देवी देवता रह सकता है, उसकी अपेक्षा से वास्तुदेव बोल सकते हैं। पर 4 निकाय के देवों में पृथक रूप से कोई वास्तुदेव नहीं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। सुरेश जी जांजरी अपने परिवार और साथियों के साथ में, और तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु आचार्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की ही आचार्य श्री नहीं भैया, मुनिश्री बोलो। बोलो। हमारे मन में जो आया बोल दिया। हाँ ऐसा मत बोलो। जो भी है, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है। हमारे साथ जो 20पंथी कोठी के जो अध्यक्ष प्रशांत जी और महामंत्री श्री संजय जी पापड़ीवाल पैठण औरंगाबाद से आए हैं। हम सबकी ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे बीच में हमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हमें जब भी कोई आता है तो बहुत खुशी होती है कि एक इतिहास में जो देखेंगे, हजारों हजार साल तक जीवंत गुणायतन जो देखेंगे, वह जिन धर्म दिगंबर धर्म की बहुत प्रभावना में बहुत उत्तम कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं बार बार नमोस्तु नमन नमन नमोस्तु नमोस्तु। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप प्रशांत या संजय को पूछना है क्या? पैठन से नहीं, ठीक, चलिए। इन सभी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, कार्यकर्ताओं के लिए। और चंद्रकला जी पाटनी रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और इसके बाद में तैयार रहेंगे सुभाष जी पूनम जी, CEO गुणायतन। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, व्यक्ति स्वाध्याय करता है, वो स्वाध्याय के माध्यम से चतुर्गति के दुखों को भी पता चलता है उसको। उसके बावजूद भी वो दुखों की सामग्री को छोड़ता नहीं है, तो ऐसा क्यों? जानना अलग बात है, मानना अलग बात है।
हर कोई गुटखा खाने वालों को हर गुटखा के पैकेट में लिखा रहता है कि गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है। हर सिगरेट पे लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाने वाले गुटखा खाते हैं। क्यों? जानते हैं, मानते नहीं। इसी प्रकार शास्त्रों को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। परिवर्तन जानने से नहीं, मानने से आता है। तो जो हम जानते हैं उसको अंदर से मान ले, भीतर संवेग जागृत हो, तभी हम अपनी दिशा बदल सकते। सुभाष जी पूनम जी जैन, CEO गुणाईधन। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान सभी साधु परमेष्ठी के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, अभी एक बहन जी ने एक प्रश्न पूछा था वास्तु के विषय में, तो मेरा भी मन में वास्तु के विषय में लेकर बहुत हलचल रहता है। यहाँ आने के बाद वास्तु से मेरा वास्ता पड़ा। पहले तो मैं कभी वास्तु जानता नहीं था। तो जैन धर्म की, जैन साहित्य, जैन आगम में वास्तु का क्या स्थान है गुरुदेव? देखिए, वास्तु का संबंध वैसा ही है जैसा गणित और व्याकरण का। ये लोक शास्त्र, ये धर्म शास्त्र नहीं। जैन शास्त्रों में भी वास्तु का उल्लेख है, उसको नकारा नहीं जा सकता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वास्तु के संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा, वास्तु को मानो, वास्तु का हवा मत मानो। जितना संभव है अपनाओ। वास्तु कुछ नहीं होता ये कथन ठीक नहीं है, और वास्तु ही सब कुछ होता है ये धारणा भी सही नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वास्तु यानी क्षेत्र। आपने कोरे क्षेत्र की शुद्धि की, इससे सब कुछ पलट जाए, ये धारणा ठीक नहीं। इसके साथ आपका पुण्य पाप भी होगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है जहाँ पुरखे पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत अच्छे से फलते फूलते रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। अचानक परिस्थितियाँ बिगड़ी, तब आप बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता, फिर किसी को बोला अरे भैया तुम्हारे घर का वास्तु देखो, आ गया भैया वास्तु गड़बड़ है। अब दिमाग में भूत सवार हो गया, वास्तु खराब। उसके चक्कर में कई बार लोग वास्तविकता की भी अनदेखी कर देते हैं, फिर तोड़फोड़ शुरू करते हैं। वास्तु शास्त्री ये बताते हैं, और वास्तु शास्त्रों में भी ये लिखा है कि वास्तु के साथ साथ ज्योतिष का भी संबंध, काल, क्षेत्र के साथ काल, काल के साथ भाव और द्रव्य। जब हमारा स्टार मजबूत हो तो वास्तु गड़बड़ भी तो चलेगा। अब वास्तु बहुत अच्छा और तुम्हारा स्टार कमज़ोर है तो मामला गड़बड़ होगा। इसलिए वास्तु आदि को मानिए, लेकिन उतना ही मानिए जितना मानना है। और एक सलाह मैं दूंगा, ये छुट भैया वास्तुविद आजकल बहुत घूमने लगे हैं, इनसे बचिए। ऐसे लोग जिन्हें 4 वास्तु की पुस्तकों का नाम पता ना हो, वो वास्तु की कंसल्टेंसी देते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। वास्तु के नाम पर कई तरह की भ्रांतियाँ, और लोग परेशान होते हैं, उनकी सलाह मानते हैं। कई बार तुक्का लग जाता है, कई बार नहीं लगता। अगर आपको वास्तु संबंधी परामर्श लेना है, नए के निर्माण में लीजिए पहली बार, ताकि आप उसके अनुकूल बना सकें। पुराने और उसी से लीजिए जो प्रमाणिक हो, वास्तु का ज्ञान रखता हो, तलस्पर्शी ज्ञान रखता हो। और तीसरी बात, पुराने में आप वास्तु को तभी घुसाइए जब पूरा मिटा करके ठीक करने की मानसिकता। पेबंद लगाओगे कुछ नहीं होगा और मामला गड़बड़ होता जाएगा। इसलिए पुनः मैं कहूँगा, वास्तु को मानिए, पर वास्तु को ही सब कुछ मानने की भूल से बचिए। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।